हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सो आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दैट इज़ नीट एग्ज़ाम जो है ना, उस नीट एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने मैं अपना नीट का जो मेरा जर्नी रहा है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो बात है अब उस समय की, जब 2015 में मैंने 10th पास आउट किया और उसके बाद कोचिंग नीट की तैयारी करने के लिए मैं कोटा कोचिंग के लिए चला गया। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद मैंने 11th और 12th में पढ़ाई की कोटा के अंदर, और 2017 के अंदर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। और वो जो एग्ज़ाम जो दिया मैंने, उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जो स्कोर आया था वो आया था 126 आउट ऑफ 720। मतलब बहुत ही कम स्कोर था। क्वालिफाई क्वालिफाई कर मैं तो नीट क्वालिफाई कर गया था, लेकिन मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरा जो मार्क्स थे बहुत कम थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो मार्क्स चाहिए था उस समय 530-40 के आसपास चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट एग्ज़ाम के अंदर मेरा जो स्कोर था बहुत कम था। ठीक है। नेक्स्ट मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने घर से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, और फिर मैंने एलन की जो मैं कोटा में पढ़ा था 11 एलन में, उसी एलन की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। ठीक है। डिस्टेंस टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उसमें मैंने 1 साल तक उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं इनरोल रहा, और मेरे जो मार्क्स थे वो टेस्ट के अंदर भी नॉर्मली, मतलब 200 या 300 से के आसपास ही आते थे मार्क्स। तो नेक्स्ट जब नीट आया, 2018 नीट आया, तो मेरा जो फिर से जो स्कोर था वो 200 बिलो 200 था। ठीक है। तो मैं ज़्यादा मतलब फिर पैनिक हो गया, मतलब स्कोर मेरा बहुत ही कम आ रहा था। ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट ड्रॉप लिया, और मैं फिर नीट के लिए फिर प्रिपरेशन करने लगा। तो फिर 2019 के अंदर मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, और फिर मेरा स्कोर जो था वो लगभग 147 के आसपास था। मतलब मैंने इस 3 साल के अंदर मैंने लगभग मैंने पढ़ाई नहीं, मतलब टेस्ट में मेरे स्कोर कम ही आ रहे थे, इम्प्रूव हो ही नहीं रहा था। एग्ज़ाम में जो नीट का जो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आ रहा था उसमें नंबर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आ गया, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे, जैसे 2020 की जो बात कर रहे थे, तो उस समय कोविड का समय आ गया था। तो कोविड में मैंने एक्चुअली मैं तो घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था। मैं कोटा वगैरह गया नहीं था, मैं सिर्फ 2 साल के लिए कोटा गया था, तो घर से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस समय जो मेरे को मार्क्स, फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई की, और मेरे जो मार्क्स आए 2020 के अंदर वो आए 342 मार्क्स आए। ठीक है। पहली बार मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया था नीट के अंदर। ठीक है। तो उस समय मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मार्क्स बढ़िया बढ़ गए। पहले जो 200 150 मार्क्स आते थे, अब मेरे मार्क्स 342 आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरे घर में थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा हो गया, पढ़ाई का माहौल, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई क्रैक हो सकता है नीट, क्योंकि 342 मार्क्स जो आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे मेरे मार्क्स। सोचा कि भाई थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली में जब 342 मार्क्स आए, तो मेरे घर में सब लोगों को लगा कि भाई ये अच्छा कर सकता है, नीट की तैयारी कर सकता है, मतलब नीट क्रैक करने में कर सकता है लड़का। तो सब लोग खुश हो गए थे। फिर क्या हुआ,
फिर मैंने फिर से नीट 2021 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया फिर से। और मैं कंटिन्यूसली 1 साल लगातार पढ़ाई की, ठीक है। उस समय जो था कोविड का समय था, तो नीट जो था पोस्टपोन हो चुका था। मतलब कि जैसे आ, जो नॉर्मली मई में एग्ज़ाम होता है वो लगभग लगभग जून अगस्त सितंबर तक, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है। तो पोस्टपोन कोविड के कारण एग्ज़ाम जो था का जो डेट था वो खिंचा हुआ था, सितंबर तक चला गया था। तो मेरे को लगभग लगभग बहुत 1 साल अच्छा सा मौका मिला पढ़ाई का। मैंने उसमें पढ़ाई किया। फिर जब उस समय स्ट्रेस का थोड़ा माहौल ज़्यादा बढ़ गया था कोविड के कारण। को लग घर से बाहर निकलना मतलब मास्क लगा के लाना हर जगह, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बड़ा था सिस्टम। तो उस समय क्या हुआ कि मेरा जो स्कोर था 2021 के अंदर जो मेरा स्कोर आया एग्ज़ाम में, हालांकि मैंने मुझे लगा कि एग्ज़ाम होगा मई में और 2021 का एग्ज़ाम मई में होगा, ऐसा मतलब न्यूज़ आ रहा था कि एग्ज़ाम मई में होगा। और बहुत सारे मतलब अलग यूट्यूब पे मैंने देखा, उस यूट्यूब बोल रहे थे कि एग्ज़ाम मई में होगा, लेकिन एग्ज़ाम चला गया सितंबर के अंदर। तो हुआ क्या कि मैं प्रिपरेशन के लिए मतलब मैं एक महीना के लिए प्रिपरेशन किया, और फिर आगे जो एग्ज़ाम खिंच गया उसके कारण मेरा जो पढ़ाई था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने तब 2021 के अंदर मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरा स्कोर आया, दैट इज़ 406 स्कोर आया, ठीक है। 406 के बाद फिर लगा कि भाई पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन 600 प्लस पे होता है, 630 640 पे जाता है फिर सिलेक्शन का जो मार्क्स जो आता चाहिए। फिर मैंने क्या किया, फिर स्टार्ट कर दी पढ़ाई। उस समय मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, मतलब 2021 के बाद मेरा जो फेस था वो बिल्कुल डिप्रेशन फेस था। मतलब कि जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का एटमॉस्फेयर हो गया था। तो मैंने कैसे भी करके मतलब 2021-22 का एग्ज़ाम दिया मैंने, और उसमें मेरा जो स्कोर था वो कम हो गया, दैट इज़ मेरा स्कोर जो घट के आ गया 180 पे आ गया फिर से। मतलब मेरा जो एग्ज़ाम हुआ 2022 के अंदर, उसमें मेरे को थोड़ा एग्ज़ाम के समय मेरे को थोड़ा डिप्रेशन वाला फीलिंग आने लगा, मतलब बिल्कुल अजीब तरह का एंग्जाइटी, मतलब बीमार पड़ गया मैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर 2023 का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, सॉरी 2022 का एग्ज़ाम हो गया, फिर 2023 आया। फिर उस समय भी मेरे को डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम था, मैं अच्छा से प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर इसका जो मेरा जो एग्ज़ाम आया फिर मतलब 2023 के अंदर भी मेरा जो स्कोर था वो कितना था, 300 के आसपास आया था, ठीक है, 373 आया था। फिर नेक्स्ट 2024 के अंदर फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर मेरा एग्ज़ाम का इस बार का जो एग्ज़ाम था वो जो था मतलब 323 आ गया स्कोर, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर था वो 300 मतलब 400 के आसपास ही था। तो फिर मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं हो नहीं पा रहा था, मतलब स्कोर ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने PW का मैंने टेस्ट लिया, वो टेस्ट सीरीज़ का, उसमें भी मेरे स्कोर 300 के आसपास ही आ रहा था। तो अब जो 2025 आ रहा है, मैं उसके लिए अगर हम तैयारी करेंगे तो शायद देखते हैं कि अब तक का मेरा जो बेस्ट स्कोर रहा है 400 के आसपास था। तो उम्मीद करते हैं कि जो एग्ज़ाम अगर हम आने वाला 2025 में, उसमें मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँ अपना, ताकि मैं कुछ बेटर कर सकूँ, पिछले बार से बेटर कर सकूँ। तो यह अभी तक मेरा ये जो नीट का जर्नी था 2017 से लेकर 2000 अभी तक, इसमें मेरा जो स्कोर है
स्कोर था बहुत, कट ऑफ के स्कोर जो था वो उससे कम था। तो अब देखते हैं, मेहनत करेंगे फिर से और देखते हैं कितना स्कोर आता है मेरा 2025 के अंदर। सो यहाँ तक मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा यूज़फुल लगे तो आप इसके लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।